और अब बात करते हैं कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवानों की। केंद्र के पहलवानों की कई मांगे मान लेने के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ जो मीटिंग हुई थी वो 6 घंटे तक चली, जिसके बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि न सिर्फ दिल्ली पुलिस बृजभूषण के खिलाफ लगे आरोपों पर 1 हफ्ते के अंदर चार्जशीट दायर करेगी, बल्कि अगले महीने से भारतीय कुश्ती संघ को बृजभूषण शरण सिंह के चुंगल से आजादी भी मिल जाएगी। खेल मंत्री ने कहा कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव से बृजभूषण शरण सिंह और उनके करीबियों को दूर कर संघ पर उनके कंट्रोल को खत्म कर दिया जाएगा। खेल मंत्री से आश्वासन मिलने के बाद भी खिलाड़ियों ने कहा है कि जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। क्या सुलझ गया कुश्ती संघ और पहलवानों का विवाद? जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए। क्या सरकार ने खोज लिया जंतर मंतर के दंगल का समाधान? खिलाड़ियों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है 28 तारीख के, जो वो सभी वापस ली जाएंगी। देखते हैं, अभी वेट करते हैं 15 तक का। आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। क्या बृजभूषण से मुक्त हो जाएगा रेसलिंग फेडरेशन? बृजभूषण सिंह जिनकी 3 टर्म पूरी हुई है वो और उनसे संबंधित लोग उसमें चुनकर ना आए। जी हाँ, पहलवानों के साथ खेल मंत्री की जो मैराथन 6 घंटे की मीटिंग चली, उसमें जो फैसले हुए, खिलाड़ियों से जो वादे किए गए, जो भरोसा दिया गया, उससे ये उम्मीद जग रही है कि 140 दिनों से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहा पहलवानों का दंगल अब न सिर्फ खत्म होने वाला है, बल्कि भारतीय कुश्ती संघ अगले महीने बृजभूषण शरण सिंह के चंगुल से आजाद भी हो सकता है। ऐसी उम्मीद क्यों की जा रही है, उसके लिए पहले आप जान लीजिए कि बुधवार को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों की बैठक में क्या हुआ, उसमें किन बातों पर सहमति बनी और क्या फैसले लिए गए। 15 जून से पहले बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी। बृजभूषण के परिवार से कोई कुश्ती संघ का अध्यक्ष न बने, पहलवानों और उनके कोच के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस होंगे। फेडरेशन की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की कमान महिला के हाथ में होगी। आईओए की एडॉक कमेटी पर 2 कोच के नाम प्रस्तावित होंगे। रेसलर्स की सुरक्षा के लिए उन्हें पर्याप्त सिक्योरिटी दी जाएगी। सरकार ने बड़े खुले मन के साथ सभी विषयों पर पहले भी और अब भी गंभीरता से बातचीत भी की है। जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव हों, वो एक अच्छी फेडरेशन के रूप में चले, अच्छे पदाधिकारी उसके चुन के आए, उसके लिए खिलाड़ियों से रायशुमारी हो। निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह जिनकी 3 टर्म पूरी हुई है वो और उनसे संबंधित लोग उसमें चुनकर ना आए, इस तरह की उनकी मांग थी। खेल मंत्री के बयान से साफ है कि रेसलिंग फेडरेशन का जो चुनाव होने वाला है, अब उसमें बृजभूषण शरण सिंह तो चुनाव लड़ नहीं सकते। उनके किसी रिश्तेदार या करीबी को भी इस चुनाव को लड़ने नहीं दिया जाएगा और इसके बदले में सरकार ने खिलाड़ियों से 15 जून तक कोई प्रोटेस्ट नहीं करने को कहा है। बहुत अच्छे वातावरण में सकारात्मक बातचीत बहुत संवेदनशील मुद्दे पर हुई है और लगभग 6 घंटे चली इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए और खिलाड़ियों ने कहा है कि वो चाहते हैं कि 15 जून तक चार्जशीट दायर हो, वो भी कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। बुधवार को खेल मंत्री और पहलवानों के बीच जिन मांगों पर सहमति बनी, उसका खाका 3 दिन पहले अमित शाह के साथ खिलाड़ियों की हुई मीटिंग में तय हो गया था। तभी खिलाड़ी भी अपनी अपनी ड्यूटी पर लौट आए और अब जब खेल मंत्री से भी भरोसा मिला तो पहलवान संतुष्ट दिखे। मीटिंग के बाद बजरंग पूनिया ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि इस बार सरकार ने जो कहा है वो वादे पूरे होंगे। खेल मंत्री जी ने बोला कि 15 जून तक जो पुलिस की कार्रवाई चल रही है उसको पूरा करके आप लोगों तक को बता दिया जाएगा। और जो सुरक्षा की बात है, जो खिलाड़ियों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है 28 तारीख के, जो वो सभी वापस ली जाएंगी। और जो हमारे से और कई बिंदुओं पे बात हुई वो हम अपने जो 1-2 दिन में अपने जो हमारे साथ संगठन जुड़े हैं, खाप पंचायत जो चौधरी हैं, जो किसान संगठन, उनको बुला के हम उनके सामने रख देंगे। तो 1 हफ्ता है तो उसका टाइम बोला है
तो उस पे खिलाड़ियों ने सहमति जताई कि भाई 1 हफ्ता हम वेट कर सकते हैं, और बाकी जो हमारी जो चीजें हैं वो हम 1-2 दिन में अपने जो खाप चौधरी हैं, जो जितने भी संगठन हमसे जुड़े हैं, उनसे बातचीत करके उनके सामने रखें। बुधवार को बजरंग पूनिया, साक्षी मालिक और साक्षी के हस्बैंड सत्यव्रत कादियान समेत दूसरे रेसलर्स और कोचेस की अनुराग ठाकुर के साथ मीटिंग शुरू हुई तो रेसलर्स ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। लेकिन इस पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये कानूनी मामला है, ये सरकार के हाथ में नहीं। सरकार इतना जरूर कर सकती है कि दिल्ली पुलिस से कहे कि वो जांच जल्द से जल्द पूरा कर चार्जशीट फाइल करे। फिर अनुराग ठाकुर ने 15 जून तक चार्जशीट फाइल करने का भरोसा दिया, जिस पर खिलाड़ी राजी हो गए। हालांकि मीटिंग के बाद खिलाड़ियों ने कहा कि सरकार ने 15 जून तक का वक्त मांगा है, इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं कि उनका आंदोलन खत्म हो गया है। पुलिस जांच पूरी होने तक 15 जून तक सरकार ने समय मांगा है, जब तक हम कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। और रेसलिंग की जो डिमांड्स हैं वो हम अपने जो किसान संगठन, महिला संगठन और जो बड़े खाप के प्रधान हैं उनके आगे रख देंगे। और बाकी और भी मांगे हैं जो फैसला लेंगे वो हमें मानना होगा। आप लोगों को दिया है, क्या कहा है 15 जून तक क्या करेगी सरकार? वो पुलिस की जो प्रक्रिया होगी वो 15 तक उन्होंने टाइम मांगा है। 15 जून तक आप कोई आंदोलन नहीं करेंगे? नहीं। तो अभी उसके बाद आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। हाँ, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? उसके बाद क्या? अब देखते हैं, अभी वेट करते हैं 15 तक का। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के आंदोलन के 3 बड़े चेहरे हैं, बजरंग पूनिया, साक्षी मालिक और विनेश फोगाट। बुधवार को खेल मंत्री के साथ बातचीत में बजरंग पूनिया और साक्षी मालिक तो शामिल हुए, लेकिन विनेश फोगाट नहीं पहुंची। इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया, क्योंकि जिस वक्त दिल्ली में खेल मंत्री के साथ पहलवानों की बैठक चल रही थी, ठीक उसी वक्त विनेश फोगाट के गांव चरखी दादरी में पहलवानों के सपोर्ट में खाप की महापंचायत हो रही थी। हालांकि विनेश फोगाट वहां भी नहीं पहुंची थी। इस बारे में बजरंग पूनिया से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि विनेश नाराज नहीं है, ऐसी बातें बेवजह उड़ाई जा रही है। ये बताया जा रहा विनेश फोगाट नाराज थी इसलिए शामिल नहीं हुई, क्या वजह थी आज? ये सारी बोलने की बातें हैं, मुझे नहीं पता कहाँ से ये लोगों के पास आती हैं। कोई नाराज नहीं है और वार्ता का दौर चलेगा, अनुराग ठाकुर से और वार्ता होगी। देखिए, अगर कोई और बात हुई तो आगे फिर बात चर्चित होगी। सरकार और पहलवानों में सहमति बन गई है। इस मुद्दे पर सरकार को 15 जून तक का वक्त भी मिल गया है। हालांकि पहलवानों ने सरकार से मिले भरोसे पर उन्हें आंदोलन में समर्थन देने वाली खाप पंचायतों से सलाह मशवरा करने और आगे की रणनीति बनाने की बात की है। सारा मामला उसके बाद ही तय होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।